भगवान कृष्ण का नाम कृष्ण क्यों था? कृष्ण का अर्थ होता है कर्षण। कर्षण माने आकर्षण, आकर्षण माने अट्रैक्शन, अट्रैक्शन माने खिंचाव। हंसमुख स्वभाव भी बनाइए, प्रसन्न रहिए, मरा हुआ चेहरा लेकर दुकान पर मत बैठिए। कर्जे में डूब जाओ फिर भी ठहाका लगाओ। पति पत्नी दोनों बर्बाद हो गए, पुरानी साड़ी पहनकर पति के साथ हंसो और बनाओ खिचड़ी और खीर जैसे खाओ और मुस्कुरा कर बाहर निकलो। टेंशन करने से समस्या बढ़ सकती है, घट नहीं सकती। खुश रहने से समस्या सिमट सकती है। प्रसन्न रह करके समस्याओं का समाधान करिए। शांति से बैठ करके सोचिए कि हमारा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा, धंधा बाधक क्यों हो रहा। उसकी बीमारी को ढूंढिए, जड़ में पहुंचिए जाकर के। बदलती हुई दुनिया के साथ में अपने बिजनेस का भी सिस्टम थोड़ा चेंज करिए। कबाड़ा दुकान मत रखिए, चमक दमक रखिए। कर्मचारी भी प्रसन्न चित्त रखिए। झुंझलहे गुस्सहिल कर्मचारी मत रखिए। बहुत बदसूरत कर्मचारी मत रखिए, जिसको देख करके ग्राहक तो ग्राहक भगवान भी भाग जाए। ऐसा मैलुआ पान तमाकू खाने वाला मजदूर मत रखिए। साफ सुथरा जिसका चेहरा भी हो, साफ सुथरे कपड़े भी हों, व्यवहार ऐसे करे जैसे लगता यही दुकान का मालिक है। वही कर्मचारी होना चाहिए जिनको तुम्हारी दुकान की चिंता है, दुकान के मालिक की चिंता है। ऐसे कर्मचारी जो वफादार हों वही तुम्हारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। अन्यथा ये लुटेरे, आलसी, मक्कार, गद्दार कर्मचारी तुमको लूट करके बर्बाद करके निकल जाए। बोलिए सदगुरुदेव की जय। जिसके यहाँ कर्मचारी बनो, ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी से काम करो। मालिक कहीं चूक जाए उसको सावधान करो। और ये सोचो, जिस पेड़ की छाया में बैठे हो, जिस पेड़ के फल खाते हो, जिस पेड़ के पास में बैठ करके ऑक्सीजन लेते हो, उस पेड़ की रक्षा करना भी तुम्हारा परम धर्म बनता है। अगर वो पेड़ की रक्षा नहीं किया तो एक दिन छाया भी नहीं मिलेगी, फल भी नहीं मिलेंगे और ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से जिसकी दुकान में नौकरी करते हो, सर्विस करते हो, वफादारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी से काम करो ताकि दुकान बढ़ती रहे, दुकानदार प्रफुल्ल रहे, ताकि तुमको भी वहां पर सर्विस का वेतन मिलता रहे, तुम्हारी भी जीविका चलती रहे। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। राजनीति भी ईमानदारी से करिए। ईमानदारी की राजनीति आपको शीर्ष पर लेकर जा सकती है। ये बेईमानी, छल कपट, चोरी चपारी, घोटालेबाजी, जितना पाया उतना नोच लिया, ये चोटई से पीछे रह जाओगे। लोगों के समझ में नहीं आता है, समझने की कोशिश करो। आपके देश का जो प्रधानमंत्री है उसके नाम 10 एकड़ जमीन भी नहीं है, एक दुकान भी नहीं है, एक ठीक ठाक मकान भी नहीं है, एक कार भी नहीं है उसके पास में, लेकिन उसके पास में पूरा देश है और देश का वो राजा है और देश का मालिक है। लेकिन उसने ईमानदारी, जिम्मेदारी, वफादारी से काम किया है। देखिए ईमानदारी कितना उसको ऊंचे लेकर गई। एक गरीब घर का बालक जिसकी माँ मजदूरी करती थी, जिसकी माँ लोगों के यहाँ बर्तन धोने जाती थी, जो भी बासी भोजन बचता था लेकर आती थी और उनको खिलाती थी। ये बासी खाने वाला नरेंद्र मोदी, ये रूखा सूखा खाने वाला नरेंद्र मोदी आज विश्व के समस्त राष्ट्रपतियों को ताल ठोक करके पीछे कर देता है। इसलिए बासी रोटी भी खा लिया करो, ज्यादा गरम गरम मत खाओ, बासी भी खा लो। घर की परिस्थिति भी देखो, समस्याओं के साथ समझौता करना सीखो। राजनीति कठिन नहीं, बहुत सरल, सब सरल ही है दुनिया में। खुद को बस सुधारना है, खुद को संभालना है, खुद को सिस्टम में लाना है। बाकी जो भी करोगे उसमें सफलता आपके चरण चूमेगी। लेकिन खुद को संभालने की कोशिश कीजिए। जो खुद को नहीं संभाल पाते हैं वे न दुकान संभाल पाएंगे, न राजनीति संभाल पाएंगे, न देश संभाल पाएंगे, न आश्रम संभाल पाएंगे। और जो खुद को संभाल लेता है वो दुनिया का सब कुछ संभाल सकता है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय।